भाई जी, आखिर मेजर साहब ने हमें इस जंगल में क्यों भेजा? ये तो ये जंगल ही बताएगा। चलो। भाई जी, रोहित रोहित रोहित। भाई जी, आप ठीक हो ना? ये क्या हो रहा है? भाई जी, मेरे पीछे आओ। हाँ? ये कुआं? कहीं पापा देख नहीं ले। हैं? पापा, ये आपने कैसे करा? बेटा, ये हमारा पुश्तैनी रहस्यमय कुआं है। क्या? तो पापा ये खुलेगा कैसे? इसकी चाबी कहाँ है? बेटे, इसकी चाबी हम हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ ये मुझसे खुलेगा और मेरे बाद तुझसे। अच्छा। भाई जी, ये हमारा पुश्तैनी रहस्यमय कुआं है और इसमें एक चाबी है खजाने की। मतलब तुम्हें पता चल गया? ये मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। सर, हम सबको इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? जवान, वो देखो। सर, इस जंगल में तो आदिवासी और काफी सारे जानवर हैं। इसलिए तो मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। सर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अनमोल और अमन, तुम दोनों जाओ और बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दो। ओके सर। जवानों, मुझे जंगल साफ चाहिए। अब चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, मारना पड़े या मरना पड़े। और इस चीज के लिए मैंने और फोर्स बुलाई है। उधर देखो। ओके सर। जय हिंद। अब तुम दोनों यहाँ से हटो। चाबी मुझे लेने दो। इस कुएं में खजाने की चाबी है और जिसकी हिफाजत से रखने की पूर्वजों ने जिम्मेदारी हमें दी है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जितना शांत है उतना ही खतरनाक है। ये सिर्फ 20 सेकंड के लिए खुलता है। हाँ तो पापा, मैं तो इसके पास कभी ना जाऊँ। भाई जी, मेरे बाबा ने एक बात और कही थी कि ये कुआं सिर्फ 20 सेकंड के लिए खुलता है, उसके बाद और खतरनाक बन जाता है। भाई जी, लगता है कुआं पहचान गया। कुएं का मालिक और इस चाबी का असली हकदार कौन है? भाई जी, इसको रोको। भाई जी, मुझे इसको रोकने का रास्ता नहीं पता। आज मैं मान गया कि ये एक फौजी का भाई है, तभी इतना दर्द सहने के बाद अभी तक जिंदा है। हाँ, लेकिन हम इस बच्चे को टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? ताकि इसके दर्द की गूंज सुनकर फौजी इसको बचाने आए और हम उनको मार दें। तुम चाहे मुझे जितना टॉर्चर कर लो, लेकिन तुम सब में से कोई नहीं बचेगा। कौन मरेगा, कौन बचेगा, ये तो वक्त बताएगा। सर ध्यान से सुनिए। आपको कोई आवाज आ रही है? हाँ जवान, किसी बच्चे की चीखने की आवाज है। सर, 2 दिन से मेरा भाई लापता है। कहीं उन लोगों ने मेरे भाई को बंदी तो नहीं बना लिया? जवान कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये जंगल उनका इलाका है और ये उनकी चाल भी हो सकती है हमें फंसाने की। सर, चलिए चल के देखते हैं। नहीं जवान, हम यहाँ तक आ गए, हमें कोई आतंकवादी नहीं दिखा। अभी यहाँ से चलते हैं। सर, ये तो मेरे भाई की आवाज है। चलिए चल के देखते हैं। ठीक है जवान, चलो। चल, अब छुप के फौजियों का इंतजार करते हैं। तड़पने दे इसको। सर, सरदार, अभी तक तो कोई आया नहीं है। फौजी हैं, हमसे तेज दिमाग चलाते हैं, लेकिन दिल के बहुत नाजुक होते हैं। जरूर आएंगे। सर, वो मेरा भाई है। उन जालिमों ने मेरे भाई को बंदी बना लिया है। उसकी उम्र ही क्या है, वो भी बच्चा है। मैं उसके पास जा रहा हूँ सर। नहीं जवान, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा हो सकता है। हाँ, तुम्हारा भाई वहाँ अकेला है, मतलब आतंकवादी ही आसपास होंगे। नहीं सर, मेरा भाई तड़प तड़प के मर जाएगा। आप मुझे जाने दो।
नहीं जवान, अभी तुम वहाँ नहीं जा सकते। इट्स माई ऑर्डर। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ऑर्डर। मेरे भाई को दवा की जरूरत है और वो तड़प रहा है। उसकी जान से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ। भाई तुझे कुछ नहीं होगा। ये देख, मैं तेरे लिए दवाई लाया हूँ। भैया आप यहाँ से चले जाओ, वो लोग तुम्हें मार देंगे। वो देख, वो आया अपने भाई को बचाने। फौजी मौत के मुंह में। भैया छोटे, तुझे कुछ नहीं होगा। अब देख, आखिरी गोली में खेल खत्म। सरदार, अब इस बच्चे का क्या काम? सर, उन्होंने उस बच्चे को भी मार दिया। हम कब तक बुज़दिलों की तरह यहाँ छुपे रहेंगे? चलिए उनका सामना करते हैं। सर कहाँ गए? सर सर फौजी, तुम शायद भूल गए कि इस जंगल के राजा हम हैं। काफिरों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फौजी, तू जानता है हमने तुझे जिंदा क्यों छोड़ा है? आज से कुछ महीनों पहले तुमने हमारा असले बारूद से भरा हुआ ट्रक रोका था, और वो तुम्हें मालूम है? बता वो कहाँ है? तुम चाहे मेरे लहू का कतरा कतरा बहा दो, लेकिन मेरी आखिरी सांस भी इस देश के लिए लड़ेगी। फौजी, अगर तू नहीं बताएगा तो तू भी अपने साथियों की तरह मारा जाएगा। अगर ऐसा है तो मार दे मुझे। अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा। बस, बहुत सुन ली इसकी। असला बारूद हम खुद ढूंढ लेंगे। इसको इसके साथियों के पास पहुंचा देते हैं। जब तक उसका भाई जिंदा है, उस पे आंच भी नहीं आ सकती। अब तेरे सामने भारत माँ के 2 बेटे खड़े। अब दिखा कितना दम है तेरे अंदर। भाई तुम ठीक हो ना? हाँ भाई, तेरे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है?